गौर से सुनिए मित्रों, अब वीडियो को ध्यान से देखिए। सोचिए, अगर आप हर महीने मेहनत करके पैसा कमाते हैं लेकिन महीने के अंत में वही पैसा आपके हाथ से गायब हो जाता है, तो असली समस्या कम कमाई है या पैसे को संभालने का तरीका। आज हम जानेंगे बेबीलोन के लगभग 2000 साल पुराने उस सिद्धांत के बारे में जिसे आज भी अमीर बनने की सोच का आधार माना जाता है। कहानी शुरू होती है बेबीलोन नाम के एक प्राचीन शहर से। यह शहर अपनी दौलत और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सवाल यह है कि उस समय के लोग अमीर कैसे बनते थे। इसका जवाब मिलता है एक सरल नियम में। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने लिए रखो। मान लीजिए आप हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं। अगर 20,000 रुपए आते ही पूरा पैसा खर्च हो जाता है तो आपकी मेहनत का फायदा आखिर किसे मिला। इसलिए पहला नियम है, अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा खुद के लिए अलग रखिए। यह पैसा रोजमर्रा के खर्च के लिए नहीं है, यह आपके भविष्य की नींव है। अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं तो 2,000 रुपए अलग रखिए। शुरुआत में यह रकम छोटी लगेगी, लेकिन असली ताकत रकम में नहीं, आदत में है। जब आप लगातार पैसा बचाना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में एक बदलाव आता है। आप हर खर्च करने से पहले सोचने लगते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। यहीं से आपकी आर्थिक जिंदगी बदलना शुरू होती है। लेकिन केवल पैसा बचाना ही काफी नहीं है। दूसरा नियम है, अपने पैसे को बढ़ने का मौका दीजिए। जो पैसा सिर्फ बैंक खाते में पड़ा रहता है वह आपकी संपत्ति बनने की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसलिए समझदारी से निवेश करना सीखना जरूरी है। लेकिन निवेश से पहले ज्ञान जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किस चीज से फायदा मिल सकता है और किस जगह नुकसान का खतरा है। तीसरा नियम है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। जरूरत और इच्छा में फर्क समझिए। जरूरत है घर का खर्च, खाना, बिजली, जरूरी शिक्षा और जरूरी जिम्मेदारियां। लेकिन हर ऑनलाइन ऑफर, हर महंगा सामान और हर अचानक की गई खरीदारी जरूरत नहीं होती। कई बार हम पैसा इसलिए खर्च नहीं करते क्योंकि हमें उसकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय हमारा मन करता है। याद रखिए, कमाई बढ़ाना जरूरी है, लेकिन खर्च को समझदारी से संभालना उससे भी जरूरी है। अब सवाल आता है, पैसा आपके लिए काम कैसे करेगा। इसका जवाब है, आप अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन समझदारी से लगाया गया पैसा आगे चलकर आपके लिए कमाई पैदा कर सकता है। यही वह सोच है जो गरीब मानसिकता और धनवान मानसिकता के बीच अंतर पैदा करती है। गरीब मानसिकता कहती है, मेरी कमाई बढ़ेगी तब मैं बचत करूंगा। धनवान मानसिकता कहती है, पहले बचत और निवेश की आदत बनाऊंगा, फिर अपनी कमाई बढ़ाने के रास्ते खोजूंगा। आज से एक छोटा नियम अपनाइए। जब भी आपकी कमाई आए, सबसे पहले अपने भविष्य का हिस्सा अलग करें, फिर जरूरी खर्च करें और उसके बाद बाकी पैसे का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आपने पहले पूरा पैसा खर्च कर दिया और अंत में बचत करने की कोशिश की तो अक्सर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही अपने भविष्य के लिए पैसा अलग कर दिया तो आपका भविष्य धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। याद रखिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी है यह सीखना कि कमाए हुए पैसे को कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और कैसे अपने लिए काम कराया जाए। बेबीलोन का यह पुराना सिद्धांत आज भी एक बात सिखाता है, आपके पास जितना पैसा आता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें से कितना आपके पास टिकता है और कितना आपके भविष्य के लिए काम करता है। तो आज से अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझिए, उसे एक बीज की तरह देखिए। आज बचाया हुआ छोटा सा बीज अगर सही जगह लगाया जाए तो आने वाले वर्षों में एक बड़ा पेड़ बन सकता है। और याद रखिए, पैसे के पीछे पूरी जिंदगी भागने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। अब तक आपने समझा कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है। असली खेल यह है कि कमाए हुए पैसे में से कितना बचता है और कितना आपके भविष्य के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर कमाई ही कम हो तो बचत कैसे करें। यही वह जगह है जहाँ बेबीलोन की पुरानी धन संबंधी सीख आज भी काम आती है।
मान लीजिए दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों की कमाई 30,000 रुपए है। पहला व्यक्ति महीने की शुरुआत में ही अपने सारे खर्च तय कर लेता है। बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, मनोरंजन और छोटी छोटी इच्छाओं में उसका पैसा चला जाता है। दूसरा व्यक्ति सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग करता है, उसके बाद जरूरी खर्च करता है और बाकी पैसे का इस्तेमाल सोच समझकर करता है। 1 साल बाद दोनों की कमाई लगभग बराबर है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि फर्क कमाई में नहीं, पैसे की आदतों में है। यही कारण है कि आपको हर महीने अपने खर्चों को 3 हिस्सों में देखना चाहिए। पहला जरूरी खर्च, दूसरा कम किए जा सकने वाले खर्च और तीसरा ऐसे खर्च जिनके बिना आपका काम आसानी से चल सकता है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगले 30 दिनों तक अपने हर खर्च को लिखिए, चाय से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक। जब महीने के अंत में आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। और यहीं से एक बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है, क्योंकि जिस चीज को आप मापते हैं उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ खर्च कम करने से भी धनवान बनना मुश्किल है। आपको अपनी कमाई बढ़ाने पर भी काम करना होगा। अगर आज आपकी आय 20,000 रुपए है तो आपका लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि आप 2,000 रुपए बचाएं। आपको यह भी सोचना चाहिए, मैं अपनी आय 20,000 रुपए से 30,000 रुपए या 40,000 रुपए कैसे कर सकता हूँ। नई स्किल सीखकर, साइड इनकम शुरू करके, अपने काम में बेहतर बनकर या अपनी कमाई के नए रास्ते खोजकर। याद रखिए, बचत आपकी रक्षा करती है, लेकिन बढ़ती हुई आय आपकी आर्थिक गति को तेज करती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण नियम, पैसा बचाकर उसे सही जगह लगाना। अगर आपने पैसा बचाया लेकिन उसे बिना किसी योजना के पड़ा रहने दिया तो समय के साथ उसकी खरीदने की क्षमता कम हो सकती है। इसलिए आपको निवेश के बारे में सीखना जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी जगह पैसा लगाना समझदारी नहीं है। पहले ज्ञान, फिर योजना, फिर निवेश और हमेशा अपनी जोखिम क्षमता को समझकर। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचिए। जो व्यक्ति आपको कहता है कि आपका पैसा कुछ ही दिनों में दोगुना हो जाएगा, वहां सबसे पहले सवाल पूछिए, जोखिम कितना है? क्योंकि धन बनाने में समय लगता है। छोटे छोटे सही फैसले लंबे समय में बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। इसलिए आज से अपने पैसे के साथ 3 रिश्ते बनाइए, कमाई, बचत, निवेश। कमाई से पैसा आता है, बचत से पैसा टिकता है और समझदारी से किया गया निवेश उस पैसे को बढ़ने का अवसर देता है। यही वह सोच है जो आपको केवल पैसा कमाने वाला इंसान नहीं बल्कि अपनी आर्थिक जिंदगी को नियंत्रित करने वाला इंसान बनाती है। तो अगली बार जब आपकी सैलरी आए, पूरा पैसा खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, इस कमाई में मेरे भविष्य का हिस्सा कितना है? अगर आज आपने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो शायद आने वाले वर्षों में आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि धनवान बनने की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं होती, शुरुआत होती है एक छोटी लेकिन सही आदत से। अब तक आपने जाना कि पैसा कमाना, बचाना और सही तरीके से बढ़ाना क्यों जरूरी है। लेकिन अब असली सवाल है, क्या सिर्फ बचत और निवेश से ही इंसान अमीर बन सकता है? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर आपकी कमाई बढ़ती है और उसी के साथ आपके खर्च भी लगातार बढ़ते जाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं रह सकती है। मान लीजिए आज आपकी सैलरी 30,000 रुपए है। आप किसी तरह 3,000 रुपए बचा लेते हैं। कुछ समय बाद आपकी सैलरी बढ़कर 50,000 रुपए हो जाती है। लेकिन अब आपने महंगा फोन खरीद लिया, बाहर खाना बढ़ गया, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई और लाइफस्टाइल भी महंगी हो गई। नतीजा, कमाई बढ़ी लेकिन बचत फिर भी वही रही। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जा सकता है। इसलिए जब आपकी इनकम बढ़े तो हर बार अपनी लाइफस्टाइल को उसी अनुपात में बढ़ाना जरूरी नहीं है। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए बढ़ी है तो पूरी 10,000 रुपए खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाइए। यही आदत धीरे धीरे आपकी संपत्ति को मजबूत कर सकती है।
अब एक और महत्वपूर्ण नियम समझिए। अपनी संपत्ति और अपनी जिम्मेदारियों में अंतर समझिए। हर महंगी चीज संपत्ति नहीं होती। अगर कोई चीज आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही है तो उसे केवल इसलिए एसेट मत समझिए क्योंकि वह महंगी है। आपको यह देखना होगा कि आपका पैसा आपके पास वापस आ रहा है या सिर्फ बाहर जा रहा है। यहीं से फाइनेंशियल अवेयरनेस शुरू होती है। अब सोचिए, अगर अचानक आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप कितने महीने बिना परेशानी के अपना खर्च चला सकते हैं? 1 महीना, 3 महीने या 6 महीने? यही कारण है कि एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। अचानक नौकरी चली जाए, कोई जरूरी बड़ा खर्च आ जाए या इनकम में समस्या हो जाए तो आपके पास कम से कम कुछ समय के खर्च के लिए सुरक्षित पैसा होना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी फंड बनाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। आपको अपने भविष्य की सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा, यानी कमाई की सुरक्षा, बचत की सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा। अब एक बहुत बड़ी गलती पर ध्यान दीजिए। कई लोग जब थोड़ा पैसा बचा लेते हैं तो तुरंत बड़ी चीज खरीदने लगते हैं। नई बाइक, महंगा फोन, नई कार या ऐसी चीजें जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं होती। लेकिन धन बनाने की समझ कहती है, हर बार पैसा आने पर यह मत सोचिए कि मैं क्या खरीद सकता हूँ। इसके बजाय सोचिए, मैं इस पैसे से अपने भविष्य को कैसे मजबूत कर सकता हूँ। यह एक छोटा सा सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अब बात करते हैं कंपाउंड ग्रोथ की। मान लीजिए आप लगातार छोटी रकम निवेश करते हैं और उस पर मिलने वाला रिटर्न भी दोबारा निवेश करते रहते हैं। समय के साथ आपका पैसा केवल आपके मूल निवेश पर नहीं बल्कि पहले से मिले रिटर्न पर भी बढ़ने का अवसर पाता है। यही कंपाउंड ग्रोथ की ताकत है। इसलिए जल्दी शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। आपके पास बड़ी रकम नहीं है, कोई समस्या नहीं। छोटी रकम से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए, क्योंकि आर्थिक सफलता में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमेशा बड़ी रकम नहीं होती। समय और अनुशासन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और सबसे आखिरी बात, दूसरों को देखकर अपनी आर्थिक जिंदगी मत चलाइए। आपका दोस्त नई कार खरीद रहा है, आपका पड़ोसी नया घर बना रहा है, कोई महंगा फोन खरीद रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी वही करना है, क्योंकि आपको उनकी पूरी आर्थिक स्थिति नहीं पता। आपको केवल उनकी दिखाई देने वाली लाइफस्टाइल दिखाई देती है। उनके लोन, ईएमआई और आर्थिक दबाव दिखाई नहीं देते। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने पुराने रूप से कीजिए। अगर पिछले साल आप कुछ भी नहीं बचा पाते थे और आज हर महीने बचत कर रहे हैं तो यह प्रोग्रेस है। अगर पहले आपको अपने खर्चों का पता नहीं था और अब आप हर खर्च लिखते हैं तो यह प्रोग्रेस है। अगर पहले आप सिर्फ पैसा खर्च करते थे और अब पैसा बचाने और निवेश करने के बारे में सीख रहे हैं तो यह भी प्रोग्रेस है। याद रखिए, धनवान बनने का रास्ता एक दिन में नहीं बनता, यह छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। आज की छोटी बचत, कल की समझदारी और आने वाले वर्षों का अनुशासन, यही आपकी आर्थिक आजादी की नींव बन सकता है। पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आप पहले पैसे को समझना सीखेंगे। अब तक आपने समझा कि बचत, खर्च पर नियंत्रण और निवेश क्यों जरूरी है। लेकिन अब बात आती है उस आदत की जो आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी को बदल सकती है। वह आदत है अपने पैसे को एक उद्देश्य देना। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। सैलरी आती है, कुछ दिन खर्च चलता है, फिर महीने के अंत में अकाउंट खाली और अगली सैलरी का इंतजार शुरू। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको अपनी कमाई को एक सिस्टम में बदलना होगा। सबसे पहले अपनी मंथली इनकम लिखिए, फिर जरूरी खर्च अलग कीजिए, उसके बाद बचत का हिस्सा तय कीजिए और फिर निवेश के लिए रकम अलग रखिए। मतलब पैसा बचने के बाद बचत नहीं करनी है, पहले बचत करनी है फिर बाकी पैसे खर्च करने हैं। यही छोटी सी आदत बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है।
अब मान लीजिए आपकी इनकम 25,000 रुपए है। आप शुरुआत में 10% यानी 2,500 रुपए अलग रख सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, बचत और निवेश की रकम भी धीरे धीरे बढ़ाइए। लेकिन एक गलती मत कीजिए, बचत के नाम पर अपनी जरूरी जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाइए कि आप हर समय तनाव में रहें। उद्देश्य यह नहीं है कि आप कुछ भी खर्च न करें। उद्देश्य है पैसा वहां खर्च हो जहां उसका वास्तविक मूल्य हो। अगर कोई खर्च आपको खुशी देता है और आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो उसे पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो खर्च सिर्फ आदत, दिखावे या बिना सोचे हो रहा है, उसे पहचानना जरूरी है। अब एक और शक्तिशाली तरीका समझिए, 24 घंटे का नियम। जब भी कोई ऐसी चीज खरीदने का मन करे जिसकी आपको तुरंत जरूरत नहीं है, तो उसे तुरंत मत खरीदिए। बस 24 घंटे इंतजार कीजिए। अगले दिन खुद से पूछिए, क्या मुझे अभी भी इसकी जरूरत है? अगर जवाब हाँ है और वह आपके बजट में है, तो सोच समझकर खरीद सकते हैं। लेकिन कई बार आपको पता चलेगा कि कल जिस चीज के बिना आप खुद को अधूरा समझ रहे थे, आज उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यही तरीका आपकी इम्पल्स बाइंग को कम कर सकता है। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, अपनी कमाई बढ़ाने वाली स्किल्स। अगर आप हर महीने सिर्फ खर्च कम करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आपकी क्षमता सीमित हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसी स्किल सीखते हैं जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है, तो आपकी आर्थिक गति तेज हो सकती है। इसलिए हर साल खुद से पूछिए, मैं ऐसी कौन सी नई स्किल सीख सकता हूँ जिससे मेरी वैल्यू बढ़े। नई स्किल, बेहतर काम, अधिक अनुभव और इनकम के नए रास्ते, यही चीज आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे ले जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आर्थिक जिंदगी को दूसरों के भरोसे मत छोड़िए। अपने पैसे को समझिए, अपने खर्चों को समझिए, अपने निवेश को समझिए और अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लीजिए। बेबीलोन की पुरानी सीख का सार यही है कि धन केवल कमाने से नहीं बनता। धन बनता है सही आदतों से, अनुशासन से, समय से और समझदारी से। आज आपकी जेब में कितना पैसा है, यह आपकी पूरी कहानी नहीं है। असली सवाल यह है, क्या आपका पैसा धीरे धीरे आपकी आजादी बढ़ा रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में हैं। और अगर जवाब नहीं है, तो आज से बदलाव शुरू किया जा सकता है। क्योंकि आर्थिक आजादी की शुरुआत किसी बड़ी रकम से नहीं होती। शुरुआत होती है एक छोटे लेकिन सही फैसले से। अब तक आपने जाना कि पैसा बचाना जरूरी है, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नई स्किल्स सीखना भी जरूरी है। लेकिन अब सवाल है, अगर आपके पास पैसा जमा होना शुरू हो जाए, तो उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन कई बार गलत फैसले से उसे खोना बहुत आसान होता है। बेबीलोन की सीख हमें बताती है कि अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जिसे आप समझते हो। अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो केवल किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपना पैसा उसमें नहीं लगाना चाहिए। पहले सीखिए, फिर समझिए और उसके बाद फैसला लीजिए। यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं। कोई व्यक्ति आपको कहता है, यह पैसा मुझे दे दो, मैं कुछ महीनों में इसे दोगुना कर दूंगा। अगर आप बिना सोचे अपना पूरा पैसा दे देते हैं, तो यह इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जिस चीज को आप समझते नहीं हैं, उसमें अपना पैसा लगाने से पहले रुकिए। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। आपने मेहनत करके पैसा जमा किया, लेकिन अचानक नौकरी चली गई या घर में कोई बड़ा जरूरी खर्च आ गया। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपको लोन लेना पड़ सकता है या अपने इन्वेस्टमेंट को गलत समय पर निकालना पड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे ऐसा फंड बनाना समझदारी है जो मुश्किल समय में आपका सहारा बन सके। इसके बाद आती है इंश्योरेंस की भूमिका। इंश्योरेंस का उद्देश्य अमीर बनाना नहीं है, इसका उद्देश्य बड़े आर्थिक झटके से सुरक्षा देना है।
इसलिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार जरूरी इंश्योरेंस को समझना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन हर छोटी समस्या में आपको किसी से उधार लेना पड़ता है, तो क्या आप वास्तव में फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं? शायद नहीं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है आपके पास बचत है, आपके पास सुरक्षा है, आपके पास इनकम का रास्ता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपने पैसे पर नियंत्रण है। अब एक और गलती से बचिए, हर बार सैलरी बढ़ने पर अपनी ईएमआई और लोन बढ़ाना। सैलरी बढ़ी और तुरंत महंगी कार, फिर बड़ा घर, फिर महंगा फोन, और फिर महीने की इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला गया। कुछ समय बाद आपको लगता है कि आपकी इनकम अच्छी है, लेकिन आजादी पहले जैसी ही है। इसलिए इनकम बढ़ने पर सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत कीजिए। बचत बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए, फिर लाइफस्टाइल को धीरे धीरे बढ़ाइए। याद रखिए, दिखने में अमीर होना और वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत होना दोनों अलग चीजें हैं। महंगी कार देखकर कोई यह नहीं जान सकता कि उसके ऊपर कितना लोन है, लेकिन एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति वर्षों से बचत और निवेश करके मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन बना सकता है। इसलिए दिखावे के बजाय अपनी आर्थिक आजादी पर ध्यान दीजिए और हर महीने एक बार अपने पैसे का रिव्यू जरूर कीजिए। देखिए, इस महीने कितनी इनकम आई, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कितना इन्वेस्ट हुआ, और अगले महीने क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर आप हर महीने सिर्फ 20 मिनट अपने पैसे को समझने में लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ की पूरी तस्वीर दिखाई देने लगेगी। यही छोटी छोटी आदतें भविष्य में बड़ा अंतर पैदा करती हैं, क्योंकि धनवान बनने का मतलब केवल ज्यादा पैसा जमा करना नहीं है। धनवान बनने का मतलब है अपने पैसे के बारे में सही निर्णय लेना सीखना। और यही बेबीलोन की पुरानी सीख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी कमाई की रक्षा करो, अपने खर्चों को नियंत्रित करो, अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाओ और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाओ। क्योंकि जब आपका पैसा आपकी जरूरतों के साथ साथ आपके भविष्य के लिए भी काम करने लगेगा, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब तक आपने समझा कि पैसा कमाना, बचाना, निवेश करना और अपनी आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना कितना जरूरी है। लेकिन अब एक और गहरी बात समझिए, पैसा तभी आपके लिए काम करेगा जब आपकी आदतें पैसे से ज्यादा मजबूत होंगी। कई लोग जानते हैं कि उन्हें बचत करनी चाहिए, उन्हें पता है कि बेवजह खर्च नहीं करना चाहिए, उन्हें यह भी पता है कि निवेश जरूरी है, फिर भी वे ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि समस्या जानकारी की नहीं होती, समस्या होती है अनुशासन की। मान लीजिए आपने तय किया कि हर महीने 3000 रुपए बचाने हैं। पहले महीने आपने बचा लिया, दूसरे महीने भी बचा लिया, लेकिन तीसरे महीने कोई नया सामान पसंद आ गया और आपने वही 3000 रुपए खर्च कर दिए। अब आपकी योजना टूट गई। यहीं पर सिस्टम आपकी मदद करता है। अगर आप अपनी सैलरी आते ही बचत और निवेश की रकम अलग कर दें, तो पैसा खर्च होने से पहले ही आपके भविष्य के लिए चला जाएगा। इसे आप एक सरल नियम की तरह समझ सकते हैं। पहले खुद को भुगतान करें, फिर बाकी खर्च करें। अब मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ती है। आप पहले 25,000 रुपए कमाते थे और अब 35,000 रुपए कमाने लगे हैं। यहाँ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, नई इनकम के साथ नई लाइफस्टाइल, महंगे कपड़े, महंगा फोन, ज्यादा बाहर खाना, ज्यादा शॉपिंग, और कुछ महीनों बाद फिर वही स्थिति, पैसा खत्म। दूसरा रास्ता, नई इनकम का कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग करना। मान लीजिए अतिरिक्त 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए बचत और निवेश की तरफ चला गया। अब आपकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी बेहतर हुई और आपका भविष्य भी मजबूत हुआ। यही अंतर धीरे धीरे बहुत बड़ा बन सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपने पैसे के लक्ष्य बनाइए। सिर्फ यह मत कहिए कि मुझे अमीर बनना है। यह बहुत बड़ा और अस्पष्ट लक्ष्य है। इसके बजाय लक्ष्य बनाइए,
मुझे अगले 12 महीनों में इमरजेंसी फंड बनाना है। मुझे हर महीने अपनी इनकम का 10% बचाना है। मुझे अगले 1 साल में एक नई स्किल सीखनी है। मुझे अपने अनावश्यक खर्चों को कम करना है। जब लक्ष्य साफ होता है तो उस पर काम करना आसान हो जाता है। अब अपने लिए एक फाइनेंशियल डायरी बनाइए। हर महीने लिखिए, इनकम कितनी आई, कुल खर्च कितना हुआ, सेविंग कितनी हुई, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और नेट वर्थ में कितना बदलाव आया। जब आप हर महीने इन चीजों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। और अगर किसी महीने गलती हो जाए तो खुद को असफल मत समझिए, गलती से सीखिए। अगले महीने फिर शुरुआत कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कभी इनकम कम होगी, कभी खर्च बढ़ेंगे, कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो आप फिर से अपनी स्थिति संभाल सकते हैं। याद रखिए, आपका लक्ष्य केवल ज्यादा पैसा जमा करना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम बनाना जिसमें आपकी इनकम का एक हिस्सा आज की जरूरतें पूरी करे, एक हिस्सा भविष्य को सुरक्षित करे और एक हिस्सा आपकी वेल्थ को बढ़ाने में मदद करे। यही वह स्थिति है जब धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। और आखिर में बेबीलोन की इस पूरी सीख को एक लाइन में समझिए, आप अपनी कमाई को नियंत्रित करना सीख जाइए इससे पहले कि आपकी कमाई आपको नियंत्रित करने लगे। क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी का मालिक नहीं होना चाहिए, पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का साधन होना चाहिए। आज से एक छोटा फैसला कीजिए, अपनी अगली इनकम आने पर सबसे पहले अपने भविष्य का हिस्सा अलग कीजिए, फिर जरूरी खर्च कीजिए और बाकी पैसे को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है आज यह बदलाव छोटा लगे, लेकिन कुछ साल बाद यही छोटी आदत आपकी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। याद रखिए, छोटी बचत प्लस सही आदत प्लस लंबा समय बड़ी आर्थिक ताकत।